गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 6 दिसंबर और जानेंगे 6 दिसंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को डेली 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। आज के हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है? ग्लॉट। क्या है? ग्लॉट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है बुरी दृष्टि से घूरना, किसी भी व्यक्ति को घूरना बुरी दृष्टि से, कि ऐसा हो कि जो सामने वाला व्यक्ति हो उसको अनकंफर्टेबल फील हो। क्लियर है? एंड मीनिंग है इसका ड्वेल ड्वेल ऑन वंस ऑन सक्सेस और अनदर्स मिसफॉर्चून विज स्मगनेस और मेलिगेंट प्लेजर। एक की सफलता या दूसरे के दुर्भाग्य पर स्मॉग या फिर अशिष्टता का भाव आना। ठीक है, बुरी दृष्टि से घूरना। क्लियर? सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सॉल्ट है, रिजॉइस है, रेलिश है। एंटोनिम्स है कमिजरेट, सिंपेथाइज, सिंपेथाइज। क्लियर दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और जो वोकेब है, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां आएंगी जिसमें कि आपको इन सब की नीड होगी। ठीक है, वहीं अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो देखिए एग्जाम्पल है, इफ यू आर द विनर ऑफ अ कंटेस्ट यू शुड नॉट ग्लॉट एंड मेक योर कंपटीटर फील इन्फेरियर। यदि आप किसी प्रतियोगिता के विजेता हैं तो आपको निराश नहीं होना चाहिए और अपने प्रतिस्पर्धा को हीन महसूस कराना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या कराना चाहिए? अपने प्रतिस्पर्धा को हीन महसूस कराना चाहिए। योर कॉम्पिटिटर फील इन्फीरियर। क्लियर है? आई होप आप सबको समझ में आया होगा वोकेब, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है दोस्तों, और जो न्यू स्टूडेंट्स है भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो है शेयर कर दीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स भी जो जीके फैक्ट्स की फैमिली की जितनी भी क्लासेस आते हैं उन सभी से अपडेट रहें। ठीक है दोस्तों, डेली मॉर्निंग से स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले जो 5 बजे स्टार्ट होती है क्लास, जिसमें कि हम आपको करंट अफेयर कराते हैं। उसके बाद 8 बजे वोकेब मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, डेली कराते हैं मंडे टू सैटरडे। ठीक है, संडे को भी आती है, मंडे से संडे आती है। ठीक है, डेली आती है। और 2 बजे एक टॉपिक आता है करंट अफेयर का, जिसमें कि आपको जो है एक न्यूज़ कराई जाती है। ठीक है, वो आपके जो है एग्जाम में हेल्प करेगी और साथ ही आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। ठीक है, 5 बजे जो एक नई क्लास स्टार्ट की है हमने। ठीक है, उसमें जो है मंडे से फ्राइडे उसको जो है कराई जाती है सब्जेक्ट वाइज। उसमें जो है क्विज आपके कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आपके कवर कराए जा रहे हैं। और ठीक 8 बजे जो एक और करंट अफेयर का टॉपिक आता है, जो कि जिस प्रकार 2 बजे आता है उसी प्रकार 8 बजे आता है। ठीक है, ये दोनों आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, साथ ही इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, और संडे को क्या आता है? संडे को करंट अफेयर की जिस जगह 5 बजे जो क्विज आती है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, उसी दिन ठीक है संडे को जो है 5 बजे टॉप 10 न्यूज़ आती हैं आपके लिए। वो एक रिवीजन होता है। ठीक है, उसको भी देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तभी आपको बताया जाता है। ठीक है, क्लियर? सो नेक्स्ट हमारा लॉजी। क्या है? लॉजी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है घटिया। क्या है मीनिंग? घटिया। सो वेरी बैड, बहुत बुरा। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो ऑफुल है, हॉरिबल है। एंटोनिम्स गुड एंड ग्रेट। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो देखिए एग्जाम्पल है, द पिज्जा वॉज सो इनक्रेडिबली लॉजी दैट शी वुड नॉट इवन गिव इट टू हर वर्स्ट एनिमी। पिज्जा इतना अविश्वसनीय रूप से घटिया था कि वे इसे अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी नहीं देती थी। क्लियर? द पिज्जा वॉज सो इनक्रेडिबली लॉजी दैट शी वुड नॉट इवन गिव इट टू हर वर्स्ट एनिमी। मतलब कि वो अपने दुश्मन को भी नहीं दे सकती। जो पिज्जा था इतना बुरा था। ठीक है, इतना ऑफुल था, हॉरिबल था या फिर लॉजी था। क्लियर? नेक्स्ट बात करें सर, इन इनसर्टिट्यूड। क्या है? इनसर्टिट्यूड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है संदेह या फिर शक। ठीक है, मीनिंग है अनसर्टेनिटी, डाउट, अनिश्चितता, शक, अनिश्चितता, शक। क्लियर? सिनोनिम्स की बात करें तो कंफ्यूज है, सस्पिशियस है, एंटोनिम्स इसका एश्योरेंस है, बिलीव है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ, द इंसर्टिट्यूड ऑफ हिज पोजीशन इन लाइफ कॉज हिम टू पोस्टपोन हिज मैरिज। जीवन में अपनी स्थिति की अनिश्चितता के कारण उन्होंने अपनी शादी स्थगित कर दी।
ठीक है, किसके कारण करी है? अनिश्चितता के कारण जो है जीवन में उन्होंने अपनी शादी को जो है स्थगित कर दिया, मीन पोस्टपोन कर दिया, पोस्टपोन हिज मैरिज। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे साथ ही जिस प्रकार मैं अब रीड कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी प्रकार आप सभी पढ़ते चलिए, क्योंकि एक बार आपका रिवीजन यहीं, मतलब आप यहीं पढ़ लोगे, एक बार आप खुद पढ़ लो, रिवीजन हो जाएगा वो। कॉग्निजेंस क्या है? कॉग्निजेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है हस्तक्षेप या फिर संज्ञान। क्या है? हस्तक्षेप या फिर संज्ञान। सो टू टेक नोटिस ऑफ एंड कंसिडर समथिंग स्पेशली व्हेन जजिंग, किसी चीज पर ध्यान देना और विचार करना, विशेषकर न्याय करते समय। किसमें? किसी चीज पर ध्यान देना, ठीक है, और विचार करना, और विशेषकर न्याय करते समय। अगर तुम न्याय कर रहे हो, ठीक है, अगर आप न्याय कर रहे हो, जजिंग कर रहे हो, सो आपको जो है सबसे पहले क्या करना है? आपको सोचना, ठीक है, सोच विचार करना, उसके बाद ये इसमें कहा गया है। सिनोनिम्स की बात करें तो अवेयरनेस जागरूकता, ठीक है, फेमिलियरिटी, एंटोनिम्स है अनफेमिलियर, इग्नोरेंस। एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ, द लॉयर asked the jury to take cognizance of the defendant's generosity in giving to charity. वकील ने जूरी से दान देने में प्रतिवादी की उदारता का संज्ञान लेने को कहा। क्या कहा? वकील ने कहा है कि जूरी से दान देने में प्रतिवादी की उदारता का संज्ञान लेने को कहा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट है वॉलिडेंट। क्या है? वॉलिडेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है तेजी से उड़ना, तेजी से उड़ना। सो फ्लाइंग और मूविंग अबाउट रैपिडली, तेजी से उड़ना या फिर बढ़ना। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें सो फ्लोटिंग है और सोअरिंग है। एंटोनिम्स है इसके स्लो, ग्राउंडेड। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, वॉलिटेन बर्ड्स हैव टेकन ओवर द बीच एंड क्विकली फ्लाई अबाउट द एरिया लुकिंग फॉर फूड। स्वैच्छिक पक्षियों ने समुद्र तट पर कब्जा कर लिया है और भोजन की तलाश में क्षेत्र में तेजी से उड़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? स्वैच्छिक पक्षियों ने समुद्र तट पर कब्जा कर लिया है और भोजन की तलाश में क्षेत्र में तेजी से उड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो डाउन ट्रॉडन। क्या है? डाउन ट्रॉडन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है लताड़ा हुआ। क्या है मीनिंग? लताड़ा हुआ। सो अप्रेस्ड और ट्रीटेड बैडली बाय पीपल इन पावर, सत्ता में बैठे लोगों द्वारा बुरा बर्ताव करना या फिर उनके साथ व्यवहार करना। सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा बुरा बर्ताव करना या उनके साथ व्यवहार करना। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो परसिक्यूटेड है, एक्सप्लॉइटेड है, रिप्रेस्ड। ठीक है, रिप्रेस्ड है। एंटोनिम्स इसका प्रोटेक्टेड है, रिस्पेक्टेड है, गार्डेड है। क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ, ही इज क्लेम टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाउनट्रॉडन मासेस, इज ऑफ कोर्स कंप्लीटली बगेस। दलित जनता का प्रतिनिधि होने का उनका दावा निश्चित रूप से पूरी तरह से फर्जी है। किसका? दलित जनता का प्रतिनिधित्व होने का दावा, जो उनका दावा है, ठीक है, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, ने जो दावा किया वो निश्चित रूप से क्या है? फर्जी है, कंप्लीटली बगीस। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट दिया हुआ इनकंसीवेबल। क्या है? इनकंसीवेबल, इनकंसीवेबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अचिंतनीय। क्या है? अचिंतनीय, चिंतनीय। ठीक है, सो नॉट केपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन और ग्रेस्प्ड, मैनली अनबिलीवेबल, मानसिक रूप से कल्पना करने या समझ पाने में सक्षम नहीं, अविश्वसनीय है। क्या है? मानसिक रूप से कल्पना करने या फिर समझ पाने में सक्षम नहीं, अविश्वसनीय है। सिनोनिम्स की बात करें तो इम्पॉसिबल है, इम्प्रोबेबल है, इनक्रेडिबल है। एंटोनिम्स है प्लॉजिबल, रीजनेबल, टेनेबल। ठीक है, टेनेबल। क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन आई लुक्ड एट एनी outrageous hospital bill, I blinked at the inconceivable amount. जब मैंने अपने अपमानजनक अस्पताल के बिल को देखा तो मैं अकल्पनीय राशि पर झपका।
क्या करा, जब मैंने जो है अपमानजनक अस्पताल के बिल को देखा, सो जो है मैं अकल्पनीय राशि पर झपका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें सो डिलेटरी। क्या है डिलेटरी? पार्श्व स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है धीमा, स्लो टू एक्ट, कार्य करने में धीमा हो। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो स्लगिश है, स्लॉटफुल है, लेक्स है, स्लैक है। ठीक है, एंटोनिम्स से इसका फास्ट, प्रॉम्प्ट, ब्रिस्क, क्विक। क्लियर? अब देखिए एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, दे वर डिलेटरी इन प्रोवाइडिंग द रिसर्चर्स विद इंफॉर्मेशन, वे शोधकर्ता को जानकारी प्रदान करने में विलंबित थे। ठीक है, क्या थे? दे वर डिलेटरी इन प्रोवाइडिंग द रिसर्चर विद इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट है ड्राइजिव। क्या है? ड्राइजिव दिया हुआ और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और मीनिंग है व्यंग्यात्मक। क्या है मीनिंग? व्यंग्यात्मक। मॉकिंग एंड रिडिक्यूलिंग, उपहास करना। क्या करना? उपहास करना। सिनोनिम्स की बात करें तो चीकी है, स्कॉर्नफुल है। एंटोनिम्स पोलाइट, रिस्पेक्टफुल। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल है, द बुली लेट आउट अ ड्राइजिव लाफ व्हेन मॉकिंग हिज क्लासमेट्स, नर्डी ग्लासेस। अपने सहपाठी के नीरस चश्मे का मजाक उड़ाते हुए धमकाने वाले ने एक उपहासपूर्ण हंसी उड़ाई। क्या करा? अपने सहपाठी के नीरस चश्मे का मजाक उड़ाते हुए धमकाने वाले ने एक उपहासपूर्ण हंसी उड़ाई। ठीक है दोस्तों, सो आज का आपका क्लास यहीं खत्म होता। आई होप आप सबको क्लास अच्छा लगा हो। अब क्लास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और जो है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसी तरीके से मिलते रहेंगे जीके फैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।